अस्सलाम वालेकुम जी आल लीडर्स और आर टीम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी की जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं मोहम्मद इरफान, आप दिख रहे हैं टेक्निकल इरफान यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जिस तरह की बेसिकली आप लोगों को पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वेब 3.0 के बारे में, और आप लोगों को इन्विटेशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह बताए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ, इस मीटिंग के साथ आप लोगों ने बने रहना है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स मेरे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फॉर सेल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना इनको इसकी जो डिटेल्स वगैरह दूंगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन करेंगे और आप लोगों को भी अर्न करने के इंशाल्लाह काबिल बनाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है ना सर अबूजर को इजाज़त देते हैं, जो कि बहुत अच्छे लीडर हैं, जिन्होंने कम ही अरसे में बहुत अच्छी अर्निंग की है, बहुत ही अच्छी टीम बनाई है। तो जानते हैं आज उनका एक्सपीरियंस, और आप लोगों को वो सेशन इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन में आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चलें सर अबूजर आप जो है ना वो आइएगा, ज़रा कंटिन्यू करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद करता हूँ और टीम मेंबर्स एंड लीडर्स सब खैरियत से होंगे और अपना जो वर्क है काम वगैरह अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा वेब के बारे में पढ़ना। वेब क्या चीज़ है? वेब 1 पॉइंट पहले 0, 1 पॉइंट और 0, फिर आगे उसके बाद सेकेंड नंबर पर वेब। तो देखते हैं सर ये चीज़ अबूजर क्या है, आपकी वेब आवाज़ थ्री कट है रही है, क्या? ठीक है। आपकी आवाज़ कट रही है काफ़ी। एक मिनट, चलें सही मैं जस्ट एक मिनट में सर अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लें, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चले। मेरी आवाज क्लियर है अभी? जी सर क्लियर। चलें सही हो गया। अच्छा, वेब थ्री के बारे में आपको बताता हूँ। सॉरी, पहले वेब वन के बारे में बताते हैं। बेसिकली इसका स्टार्टअप 1990 से हुआ था। यानी कि 1990 के अंदर जो वेब वन है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले नंबर पर क्या था? इसके अंदर ओनली इंफॉर्मेशन हम पढ़ सकते थे, पढ़ने वाला इसके अंदर ऑप्शन था। ठीक है, वेब थ्री के अंदर हम कोई भी डाटा था जो हमारे सामने आता था, कंप्यूटर्स पर हो गया या मोबाइल्स पर, हम सिंपली उसे रीड कर सकते थे, पढ़ सकते थे। उसके अंदर कोई चेंजिंग, उसका मतलब उसके बारे में अगर कोई मिस्टेक वगैरह या गलती था उन्हें दूर नहीं कर सकते थे। ये था पहला। जो वेब थ्री था ये तकरीबन चला 1990 से लेकर 2004-5 तक ये चला, ठीक है। देन उसके बाद आ गया वेब टू, ठीक है। वेब टू आया। वेब टू के अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी तरक्की हुई, ठीक है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी न्यू हुई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था, डाटा जो सा भी होता था ना, हमारा डाटा को रीड प्लस राइट, ठीक है, यानी कि पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे वेब थ्री के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर डाटा कोई भी हमारा था पहले नंबर पर उस पर रीड के अंदर। वेब थ्री इसके अंदर वेब 2.0 ये जो सा है, वेब टू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये अभी जो हम यूज कर रहे हैं हम है वेब टू के अंदर। बेसिकली इसका स्टार्टअप 2004 या 5 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या वजूहात थी या किस वजह से वेब थ्री आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसमें देखते हैं भाई कि क्या कमी रह गई थी ऐसी जिसकी वजह से वेब थ्री की उन्होंने इसके अंदर लॉन्च करने का मतलब कहा, या इस पर थोड़ा सा उन्होंने सीरियसली लिया इसे। तो इसके अंदर पहले नंबर था वीडियोस। वीडियो भी हम देख सकते हैं, फेसबुक पर हम चैट वगैरह कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर गूगल्स वगैरह हो गए। अच्छा, यहाँ पर पहले जब था वेब वन तो इसके अंदर क्या होता था, पिक्चर्स वगैरह आपको देखते होंगे अक्सर। जो पुरानी मूवीज वगैरह थी ना उसके अंदर पिक्चर क्लियर नहीं आती थी, ब्लैक एंड वाइट थी, आपको शायद याद होगा। देन उसके बाद 2004 के बाद फिर उसके अंदर डार्क होने लग, डार्क सॉरी, इसके अंदर कलर्स आने लग पड़े, ठीक है। तो देन उसके बाद आई वेब थ्री, ठीक है। वेब टू के अंदर क्या कमी थी वो मैं आपको पहले नंबर पर बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहला इसके अंदर,
वेब टू जो सा है, हम नेट यूज कर रहे हैं, वेब टू पर हम ये नेट यूज कर रहे हैं, इसमें कमी क्या है? ठीक है। और वेब थ्री की जरूरत क्यों पड़ी, या किस वजह से हम वेब थ्री की तरफ, ये हमारी लोग जो न्यू टेक्नोलॉजी है और लोग इसकी तरफ ज्यादा इन्हें मतवज्जा दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जा रहे हैं, वजह क्या थी? सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये आती है कि सबसे बड़ी इसकी कमी जो सी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, वेब टू की। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम बात करें, एक या दो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, और जो कि जो इंटरनेट को चला रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे गूगल की बात करें, गूगल 87% इसके अंदर जो हमारा सर्चिंग वगैरह होती है वो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हम कोई डाटा सर्च करते हैं तो तकरीबन 87% ये हमारा जो सर्चिंग है, जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं तो गूगल पर, तो ये हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है? इंटरनेट, यानी कि हमारा गूगल कंट्रोल कर रहा है इस पर, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें नुकसान क्या है या लॉस क्या है, यहाँ पर हमारा जो प्राइवेटी है ना, जो प्राइवेसी इसके अंदर है, वो उसका बड़ा मसला आ जाता है। उस प्राइवेसी का यहाँ पर मसला बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो कैसे इसका मसला बनता है? जैसे ये एप्पल वालों ने अपना एक न्यू मॉडल था उसका, ठीक है, वो उसके अंदर एक न्यू फीचर फ्यूचर एक उन्होंने ना एक अच्छा सा इंट्रोड्यूस करवाया, तो जिसमें यूजर को ये खुद इख्तियार दिया गया, ये खुद वो चूज करेगा कि कोई आप इसके अंदर ये होता है कि कोई भी ऐप है ना आप यूज कर रही हैं, उसके अंदर एप्पल का मोबाइल है, उसके अंदर ये उन्होंने फंक्शन दिया कि कोई भी ऐप है ना, कोई भी किसी किस्म की होगी, ठीक है, कोई भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी ऐप्स वगैरह बनाती है कंपनी, वो ट्रैक कर सकती थी, ठीक है भाई, कि ये रियल है, फेक है, जेन्युइन है, ये इसने स्कैम करेगी, ये वो सब पता चल जाता था। तो इससे क्या हुआ, इससे फेसबुक को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इससे ना ये लॉन्च जब किया ना उन्होंने, ये फ्यूचर जब इसने एप्पल के फोन के अंदर फीचर इन्होंने ऐड किया, तो गूगल वाले जो फेसबुक वालों को बहुत ही इससे प्रॉब्लम हुई। क्यों क्यों प्रॉब्लम हुई? जिससे इसने अंदाजा लगाया, फेसबुक वालों ने अंदाजा लगाया कि 2022 या 23 में इसे $10 बिलियन का लॉस हो सकता है, ठीक है, $10 बिलियन का लॉस हो सकता है इस वजह से, ठीक है। और सिर्फ एक ही, ठीक है, एक ही इसके अंदर प्राइवेसी फ्यूचर की वजह से जो सिर्फ ये ओनली वन ही, मतलब आईफोन ही था जिसके अंदर ये फ्यूचर है, ठीक है ना। तो अब टाइम जो सा आ चुका है हमारे अब हम बात करें तो अब टाइम आ चुका है कि हम यूजर ये सारी पावर अपने हाथ में लें। पहले क्या होता था कंपनियों को, वेब टू के अंदर मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या था, कंपनियों के पास सारा इख्तियार था, वो हमारा डाटा जब चाहे इसमें से हैक कर सकते थे, वो हमारी प्राइवेसी को सिंपली उठा सकते थे, ठीक है। तो अभी इसी वजह से उन्होंने कहा है भी कि ये मतलब कंपनियां थी जो बड़ी बड़ी, वो इन्हें हमारा जो गूगल की कंपनी होगी, फेसबुक की होगी, इंस्टाग्राम, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, ये क्या था, इनके पास हमारा सारा डाटा वहां पर सेव था, ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम यूजर ये सारी पावर अपने हाथों में लें, ठीक है ना। और यही है वेब थ्री, ठीक है ना। सारी पावर, ये जो हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो सिंपली अगर बात करूं तो वेब वन या वेब टू के अंदर जो हम वीडियोस वगैरह देखते थे, कुछ गेम्स वगैरह खेलते थे, तो उसका क्या होता था, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता था। हाँ, हमारे नॉलेज में कुछ इजाफा होता था उनसे, लेकिन वेब थ्री के अंदर ये होगा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये पावर है वेब थ्री की, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके लॉस भी होता है और बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है, तो साथ साथ ही होते हैं, ठीक है। वो आप पर डिपेंड होता है, अगर आप अच्छा यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट अच्छा यूज करेंगे तो इससे बहुत ही बेनिफिट है, इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये साथ साथ चलती हैं। तो वो तो बात का मसला है। और यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर ये तीन पार्ट मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसमें, तो जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर, DOM, DOB, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ना समझ लीजिएगा कि भाई के डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पर डी का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन। ओ का क्या मतलब है, ओपन सोर्स, ठीक है। ये अगर आप कॉपी पेन से ले लें तो बेस्ट हो जाएगा, ये लिख लें चीजें, ठीक है। ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसमें जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, लिख लें, DOB, ठीक है, DOB। डी का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन,
ओ का क्या मतलब है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है वो भी बताता हूँ। ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का आपने काफी ज्यादा सुना हुआ है। ठीक है, तो ये जल्दी से आप ऐसा करें, इसे लिख लें ये चीजें। अच्छा, तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम बात करें, तो डिसेंट्रलाइजेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो सारी पावर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है, ये सब आम यूजर जो के इसे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इनके अंदर बांट दी जाती है। वैसे तो आपने बहुत एक्सप्लेन के साथ इसके बारे में सर्च भी की होगी, पढ़ा भी होगा, जो कि हर लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाता है भी कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका मेन ये है कि इसकी जो पावर है ना, कोई भी कंपनी, जैसे इंटरनेट की एक पावर एक कंपनी के पास है, तो एक कंपनी से लेकर आम यूजर जो खुद यूज करें, वो अपनी मर्जी से इस पर डाटा वगैरह जो है वो सेव करें। ठीक है, तो ये है इसका मेन प्रोजेक्ट। अच्छा, तो डिसेंट्रलाइजेशन का आपको मजीद भी पता है, ठीक है, फर्दर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे दो टॉपिक है, जिस वजह से बात लंबी हो जाएगी। देन उसके बाद आ जाता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, ठीक है, ये आप दूसरा पॉइंट लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर ओपन सोर्स के अंदर, किसकी एग्जांपल ले लें? कंप्यूटर लैपटॉप की ले लें, या एंड्रॉयड मोबाइल की ले लें। ठीक है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। ठीक है, इसी तरह हमारी ये जैसे अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें, तो इसके अंदर हमारी डिमांड के मुताबिक जो हम कहते हैं, ठीक है, मॉडिफाई यहाँ पर जो भी करते हैं हम, तो हमारी यहाँ पर हम अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। इसी तरह हमारी डिमांड है कि वेब 3 को भी मॉडिफाई किया जाए, और जिसे कोई भी अपने तरीके से इसे जैसे वो खुद चाहे इसे चला सके। ठीक है, इसी तरह वेब 3 के अंदर हमारी डिमांड है कि जैसे हम चाहें हम इसे कंट्रोल करें। जैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल है हमारा, उसे हम अपने कंट्रोल में करते हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी हम जैसे कोई चीज यूज यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर यही होता है भी कि हम खुद उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वेब 3 के अंदर भी इंशाल्लाह यही जल्द होने वाला है, और ये अभी लॉन्च नहीं हुई वेब 3 के बारे में। ये कुछ इसके वो क्या कहते हैं, बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसके अंदर वो नुकसान वगैरह भी हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग रुके हुए हैं, और जो कुछ इसके अंदर वो इन्हें मतलब लॉन्च नहीं होने की उनके पास एक अथेंटिक वजह है, जिसकी वजह से वो जैसे सॉल्व होती है, तो इंशाल्लाह ये जल्द वेब 3 आने वाला है। तो तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन, यहाँ पर काफी ज्यादा पर्सन बैठे हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन ये करेंगे भी कि ब्लॉकचेन पर आपको कैसे इतना भरोसा है, या किस वजह से आप कहते हैं भी कि ये सिस्टम हमारा फोर्सेज ब्लॉकचेन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो सकती है सर, कि नहीं? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन, सर। वैसे चलें अगर सही मुझे होगा कह चलें। सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ सर्च, कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं चलें, रहने दे, कोई मसला नहीं। तो मैंने अब पर्सनली चीज दिखानी थी, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा, ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है, ये ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं सिंपली आपको बताऊं ना, ये हमारे कुछ यहाँ पर पढ़े लिखे या कोई भी लोग हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर पता नहीं। कोई प्रोफेसर भी है ना कॉलेज के अंदर, किसी को ब्लॉकचेन के बारे में कहोगे क्योंकि यार फोर्सेज जैसा सिस्टम वैसा है, अगर आप जैसे हम गाइड करते हैं, तो वो सिंपली हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा ये बेवकूफ है। ठीक है ना, तो उसे नहीं यकीन आएगा ब्लॉकचेन के बारे में। ये मतलब ये अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, लोग इस बात से शऊर ही नहीं उन्हें। ठीक है ना, तो अगर ब्लॉकचेन की मैं अगर पावर की बात करूं, ये एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, बहुत ही महफूज, जिसके अंदर आपका डाटा जो होता है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है। ठीक है, जिसको हैक करना मैं तो यही कहूंगा भी कि एक एक तरह का इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा आपके पास है वो भी वही सारे इरफान के बाद वही सारे जो मीटिंग के अंदर बने हुए हैं सारे हमारे मेंबर, वही डाटा जब एक ही डाटा ही हजारों बंदों के पास होगा, तो हैक करने वाला भी क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 2 कंप्यूटर, 5, 10, 15, 20 कितने कंप्यूटर चेंज करेगा। बेसिकली ये ब्लॉकचेन का ये कॉन्सेप्ट है, ये कब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, चले। तो इसके अंदर ये जो सी है ब्लॉकचेन की, ये जो सी मैं जिसके बारे में बता रहा था, ब्लॉकचेन बनता कैसे, ये इंटरनेट के चलने से बनता है ब्लॉकचेन हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सा आपका डाटा है ये बिल्कुल महफूज होता है, ये एक चेन की तरह का होता है। ठीक है ना, तो एक ब्लॉक के अंदर एक तो पहले नंबर पर तीन चीजें होती हैं मेन। ठीक है, एक होता है डाटा, एक होता है हैश, ठीक है,
डाटा जो आप खुद इसके अंदर एंटर करते हैं। हैश होता है, फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जैसे आपका कोड होता है, लिंक्स होते हैं इसके अंदर ना, उस तरह का होता है। एक होता है इसके अंदर तीसरे नंबर पर हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, आगे आ जाता है हमारा वेब 3। ये आया कहाँ से, ये इसके बारे में बता देता हूँ। ये बाज पर्सन का यही क्वेश्चन होता है भाई कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो वैसे ही आया जैसे वेब 1 आया, वेब 2 आया, इसमें वेब 3 भी आया। तो इसका इसे लॉन्च वगैरह किसने किया, ये इसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया, वो बता देता हूँ। तो वेब 3 कहाँ से आया, आपने करेंसी का नाम सुना होगा, जैसे हम काम भी करें क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी सुना तो अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लें। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। और इसके अंदर बिटकॉइन का भी आपने नाम सुना होगा। चलें वो बात की बात है। तो इसके अंदर बताता हूँ, एक करेंसी है क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, इसके अंदर है एक अथीरियम। ठीक है ना, अथीरियम के को फाउंडर जिनका नाम गेवन वुड था, आई थिंक ना, उसका ये था मेरे ख्याल में, गेवन वुड उसका नाम था। तो उसने वेब 3 को इंट्रोड्यूस करवाया था। वेब 3 ये मेरे ख्याल में आई थिंक चाइना का था बंदा, जिसने इस वेब 3 के बारे में ना, इसने अपना ये बताया, ये बताया उन्होंने भी कि वेब 3 को इस तरह से ये यूज है, इसके इस्तेमालात ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइज इस तरह का भी कुछ हो सकता है दुनिया के अंदर। और इसने एक वो प्रोजेक्ट ऐसा, एक ऐसा अपना वो गैजेट्स जिसे कह लें वो बनाया था, वो अगर आंखों के आगे लगा ले ना, तो ऐसे हो जाता था कि बंदा इस दुनिया के अंदर ही नहीं है, पता नहीं वो इंटरनेट की दुनिया और ब्लॉकचेन और ये वो, पता नहीं बंदा किधर गुम हो गया। ठीक है, तो ये आ जाती थी उसके अंदर। सर देन 3D एनिमेशन जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 भाई। अच्छा, देन उसके बाद हमारा टॉपिक ये थी, बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है थी उसके बारे में बता दी भी कि वेब 3 की जरूरत इस वजह से पड़ी कि डाटा जो सा हमारा सिक्योर नहीं है। ठीक है, डाटा सिक्योर नहीं, वेब 3 के अंदर आपका डाटा सिक्योर है, ब्लॉकचेन पर आपका डाटा 100% महफूज है, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, कोई हैकर इसमें से आपका डाटा हैक नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसे पता है भाई कि ये इसमें डाटा हैक करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो ट्राई भी नहीं करेगा इस पर। ठीक ठीक है, अगर ट्राई भी करता है तो वो इसमें नहीं डाटा आपका हैक कर सकता। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर हमने यही पढ़ा है कि जो भी डाटा चला जाता है उसे रीड एंड उसके अंदर कुछ ऐड ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीट चेंजिंग वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, होता ही नहीं। ठीक है ना। देन यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यहाँ तक पूछ सकता है मुझसे, किसी का, एनीवन। हाँ जी, किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो किसी हैंड रेस कर सकते का हैं। कोई वेब 3 के बारे में। जी कोई है? बाद में ना कहिएगा कि हमें समझ नहीं आई, अभी आप जो है ना वो सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मैम इन्हा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। मैम सायरा आप भी जी पूछ लें जिसने पूछना है, जल्दी से, सेशन लेंथ ही है जी। सर ब्लॉकचेन की तीन जो है आपने जो कैटेगरीज बताई हैं पहले उनमें से बता दीजिए। 1 मिनट काइंडली वो ठहरिएगा रिपीट कर दीजिए। मैम, क्वेश्चन अगेन जी मैम सायरा। करेगा। सर सकीना अनीस। हाँ जी जी। सर आपने जो ब्लॉकचेन की तीन कैटेगरीज बताई हैं वो काइंडली मुझे रिपीट कर दीजिए। वो ना चलें, यूट्यूब पर लाइव है तो अगर बताऊंगा तो ज्यादा लंबी लेंथी हो जाएगी, वो बाद में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके अंदर बता देंगे, ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बाद में ले लीजिएगा। और कोई वेब 3 के बारे में क्वेश्चन है तो वो पूछ सकती हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। वेब 3 के मतलब कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो काइंडली पूछ सकती हैं। जी मैम इन्हा, आप अपना माइक अनम्यूट करें, पूछ लें। मैम इन्हा जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें। अब आप करें, अब आपकी बारी, कर सकती हैं क्वेश्चन, जल्दी से करिएगा, सेशन लेंथी हो रहा है। चलिए सर मेरे ख्याल में कंटिन्यू करें। जी मैम जल्दी से पूछ लें। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद इनविटेशन का हमारा टॉपिक आ जाता है। इनविटेशन किस तरह से देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इनविटेशन देना आ गया तो टीम आपकी, मैं यकीन कर, मुझसे गारंटी ले लें, टीम बनना स्टार्ट है। हमारा पहला स्टेप ही जो हमारा इनविटेशन देने का ही अंदाज है वो ही बहुत बुरा होता है। अगला बंदा आपकी आवाज सुन के ही भाग जाता है। अगर आपने वॉइस पर करना है या मैं तो ये आपको ये
मशवरा दूंगा अपनी तरफ से भाई कि इसके अंदर आप कॉल पर ज्यादा करें। अगर कॉल पर नहीं कर सकते तो वॉइस ज्यादा बेस्ट है, मैसेज से वॉइस बेस्ट है और वॉइस से कॉल बेस्ट है, ठीक है ना। वॉइस के अंदर भी कर देते हो तो अगले बंदे को पता चल जाता है, ठीक है। इनविटेशन के बारे में ये दो चीजें हैं, अगर वॉइस पर आप बता रहे हैं तो 2 मिनट से ज्यादा आपकी वॉइस नहीं होनी चाहिए। ये मेरी चीजें लिखी हैं अभी, ठीक है। ये जो मैं चंद एक चीजें पॉइंट्स लिखाने हैं, ये लिखने आप प्रैक्टिकल भी कीजिएगा, जिससे इंशाल्लाह आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेन चीजें हैं, ठीक है ना। आप जो वॉइस बनाओ, क्योंकि लोग जो पाकिस्तानी आवाम जो है वो बहुत बिजी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो आपकी 1 से 2 मिनट हद वो बड़ी मुश्किल बर्दाश्त करते हैं। अगर मैं अपनी वॉइस बनाऊं तो वो मेरी तकरीबन एक ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं चले। आप न्यू है तो आप इसमें 2 मिनट कर लें, ठीक है। तो 2 मिनट की आपने कम से कम वॉइस बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो ये भी हो जाता है, पाकिस्तानी अवाम में 2 मिनट की वॉइस भी नहीं सुनते, तो हम क्या करते हैं, डाटा हम बता देते हैं अपने इस टीम मेंबर्स को, 2 मिनट की वॉइस बना के अच्छी सी रख लो, वो जो भी मेंबर आए उसे सेंड कर दो। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली वॉइस सेंड करें, जैसे मैं सारे इरफान को देखता हूँ, तो ये साइड पर ऑप्शन होता है, इसके अंदर बंदा थोड़ा स्पीड भी 1.5 का हो जाता है, 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई 1.5 आपने देखा होगा, तो उससे बंदा थोड़ी सी तेज जल्दी बंदा वॉइस सुन सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब बिजनेस किसी को कॉपी करके सेंड करता है तो इसके अंदर थोड़ा सा वो मतलब वैसे नहीं होता जैसे होता है। तो उसका मैं आपको बेहतरीन हाल ये बताता हूँ, जब आप किसी को 2 मिनट की आपकी वॉइस बनेगी, ठीक है, उसे सेंड कर दी, उसके बाद आपने ये कहना है भी कि साथ ही कोई छोटी सी ना 15 से 20 मिनट की वॉइस बना के उसके अंदर आप ये बताएं भी कि सर ये मैंने आपको ऊपर वॉइस सेंड की है, ये आप अच्छे तरीके से देख लें, इसके अंदर एंड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, तो काइंडली आप सारी वॉइस सुनिएगा, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं भी सुनता या वो स्किप कर देगा ना, बाद में जब वो दूसरी सुनेगा, जब वो सुनेगा आपने बात कही होगी कि इसके अंदर मेन बात है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी अच्छी ध्यान के साथ क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात की है वो आपकी सारी वॉइस सुन लेगा, ठीक है। वॉइस के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वॉइस के अंदर क्या लिखना है वो भी आपको बता देता हूँ, क्या आपने बोलना है वो भी बता देता हूँ। पहले नंबर पर 2 मिनट से ज्यादा आपकी वॉइस ना हो, ठीक है ना। तो उसका सुनने का मेथड ये है अभी, उसे बता देना भाई कि इसके अंदर, हाँ फॉर एग्जाम्पल वो अगर वॉइस सुन लेता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एंड पर वो ये करेगा भी कि आपसे पूछ लेगा, अगर कोई उसे मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट बात न लगेगी, वो आपसे अगर बाद में पूछता भी है कौन सी सर आपने इंपॉर्टेंट बात की, उसे कहें भी कि एंड पर आपने क्या कहा, जाहिर बात है अपने मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो मीटिंग का कहा होगा, तो आपने सिंपली उसे बता देना है मीटिंग के अंदर ही बुलाना था, ठीक है। तो इससे आपका झूठ भी नहीं होगा और बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई झूठ वगैरह नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका झूठ भी नहीं बोलेगा, बोलेंगे आप, और सिंपली न्यू पर्सन आपकी वॉइस भी सुन लेगा, ठीक है। तो ये आपने एक ट्रिक अप्लाई करना है। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, जब आपके न्यू प्रोस्पेक्टस आता है, न्यू पर्सन आता है जब आपके पास, तो उसको वर्किंग के बारे में आपने कभी भी नहीं बताना, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, इधर वर्किंग के बारे में हम सब कुल खोल के सामने रख देते हैं, वो जा रहा है बंदा, सर जी बंदे नहीं ज्वाइन हो रहे, ज्वाइन खाक होंगे जब आप उसे बता ही नहीं रहे, उसे वो चीज दे नहीं रहे जिसकी उसे नीड है, जिसकी वजह से वो आया है। तो बस आप अपनी सुना के सेंट्रलाइज जी ब्लॉक चेन है जी, ये है वो है जी, वो कहता है लो जी, बंद नहीं होगा, क्यों नहीं बंद होगा, बंद हो सकता है वो आपकी उसके साथ लड़ाई होगी, वो जा रहा है वो जा रहा है, लो भी सिस्टम बेकार है हम भी जा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, इसके अंदर क्या होता है पहले सीखें, ठीक है। ये इनविटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको इनविटेशन देना आ गया, बंदा आधे से ज्यादा आपके साथ ज्वाइन है, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर आपका इखलाक है, अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं आप। अगर बाद मेंबर्स का ये क्वेश्चन होता है, वो 2 3 4 5 मेंबर्स को गाइड करते हैं तो वो थक जाते हैं, और वो हो सकता है पांचवा मेंबर्स या चौथा या पांचवा मेंबर्स उसके पास आए, हो सकता है वो काम करने वाला हो, ठीक है। तो आप भी लापरवाही के साथ उसे गाइड करें, ठीक है। वो जैसे कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा भी कि आप अगर मतलब आपका मूड नहीं है उसे गाइड करने का, उसे थोड़ा सा वेट करवा दे, उसे कहते मैं बिजी हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा, बाद में कर दें, बजाय इससे कि वो आपका मेंबर हो सकता है वही काम करने वाला हो, वही अच्छा लीडर बन सके। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से बात करनी है अगले बंदे से, ठीक है। तो ये लाजमी आपके पास होना चाहिए। और सेकंड नंबर पर ये चीजें, दो चीजें होगी, ठीक है। पहले नंबर पर क्या थी, 2 मिनट से ज्यादा आपकी वॉइस ना हो। वो दूसरे नंबर पर वर्किंग के बारे में आपने उसे पहले नहीं बताना, ठीक है, और ना ही कंपनी के बारे में, ठीक है। अक्सर बंदे क्या होता है, कौन सी कंपनी है जी,
ये फोर्सेज है, लो जी वो क्या, ठीक है ना। अक्सर बंदे वो क्या किस वजह से होते हैं, उसका मेन जो निचोड़ मैंने इसलिए निकाला है अभी कि जैसे हमारे जैसे बंदे होते हैं जो मतलब इसके अंदर नॉलेज नहीं होता उनके पास, और मेंबर्स आते हैं वो गाइड नहीं करते, डील नहीं करते, जो उन्हें मतलब इसके अंदर तलब होती है वो देते नहीं, इसकी वजह से उसका इत्मीनान, उसका जो सा होता है एक यकीन होता है वो उठ जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो नाम सुनेगा वो भागेगा, ठीक है, उसे कहा वो ये नहीं जी ये तो बेकार है, ये है वो है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें तो हम तो कहेंगे फोर्सेज से बढ़ के कोई है ही नहीं सिस्टम, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें हैं, अगले बंदे को कंपनी का नहीं बताना, वर्किंग के बारे में नहीं बताना, तो फिर बताना क्या है उसे, ये तो सवाल पैदा होता है ना। पहले नंबर पर जो आपने करना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन। कोई कुछ कहते हैं लीडर्स हमारे, चले वो बात की बात है। अच्छा, पहले नंबर पर क्या है, मैं ये आप साथ साथ लिखते जाइए। इंट्रोडक्शन पहले नंबर पर मैंने बताया 2 मिनट से ज्यादा वॉइस ना हो। सेकंड नंबर पर वर्किंग के बारे में नहीं बताना और ना ही कंपनी के बारे में, क्योंकि अभी आप सभी न्यू हैं, ठीक है, मेरे समेत अभी हम तकरीबन सारे इसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अच्छा लीडर नहीं। लेकिन बात करने का मकसद ये है भाई कि इसके अंदर हम इतना न्यू प्रोस्पेक्ट को, न्यू मेंबर्स को गाइड नहीं कर सकते जितना कि हमारे सीनियर, ठीक है ना। हमारे सीनियर दिन का इसमें एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन लाख अर्न कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमारा क्या काम है, बस अगले पर्सन को मीटिंग तक लेकर जाना है, ठीक है, मीटिंग तक लेकर जाना है और मीटिंग के अंदर बैठा देना है, ठीक है। उसके थोड़े से रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है उनके, जिन्हें फॉलो कर लेती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, तो इंशाल्लाह 99% या 95% मैं गारंटी देता हूँ बंदा जाएगा लाजमी, ठीक है ना। अच्छा, पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन कर लिया उसका, अपना करवा दें और उसका कर लें, ठीक है। जैसे मैं करवाता हूँ, मैं कहूंगा सर मेरा नाम अबूजर है, मैं पत्तोकी से, ठीक है, बिलोंग करता हूँ, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मुझे तकरीबन इसमें 2 ढाई या 3 माह जितने भी हो गए हैं सर, मुझे 2 माह हो गया, 2 माह के अंदर अगर आप सिंगल डे की अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं तो वो बताएं लाजमी, वो तो क्या बात है, फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे वीकली तो कुछ अर्निंग कर रहे होगा ना, उसे बताएं सर मैं वीकली इसमें से 5 से 10 हजार अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ज्वाइन हुए इतनी ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन आई एम नॉट बैड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही अच्छी इसमें से इनकम हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप उसके के अंदर ऐड कर सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, देन उसका इंट्रोडक्शन, अपना और उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, देन फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसे वॉइस के अंदर बताना है, इंट्रोडक्शन के बाद वर्किंग, वर्किंग इस सर उसे इस ये इंट्रोडक्शन करने के बाद उसे बताएं सर ये जो सा सिस्टम है ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग देता है, ठीक है, इस पर काम करें फिर भी अर्निंग देता है, ना करें फिर भी अर्निंग देता है, ठीक है। बाज लोग हमारे पास ज्वाइन हो जाते हैं, हम उसे गाइड नहीं कर सकते या वो हमें टाइम नहीं देते, बाद में कहते हैं सर जी आपने तो नॉन वर्किंग का कहा था, मैं नॉन वर्किंग की वजह से आया था, ये था वो था। तो भाई आप सिस्टम को समझ तो लें, नॉन वर्किंग दे रहा है या नहीं। बाद में हम अपलाइनर जो जिसने हमने ज्वाइन करवाया उस पर इल्जाम ठोक रहे होते हैं भाई कि यार आप तो कहते हैं 4-5 तरीके से, भाई आती है, और मैं बताता हूँ कहाँ से आती है, किस जहाँ से आती है, ठीक है। आप सिंपली 3-3 हजार लोग इसमें से 30-30 हजार रुपया लगा के 50-50 हजार लगा के टीमें बना रहे होती हैं, ठीक है ना। तो ये है चीजें होती हैं, कुछ वो अलग बात है। तो आपने कहना है भाई सर इसके अंदर वर्किंग प्लस 3-4 तरीके से अर्निंग आती है, ठीक है। तो ये बता दिया, देन उसके बाद आपने ये वर्किंग के बारे में बता दें, उसके बाद मीटिंग के लिए उसे कहें, ठीक है ना, सर हमारी मीटिंग होती है। अगर वो आपको इसकी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, काम के बारे में उसे नहीं बताना, ठीक है, उसे कहें भाई कि सर देखें मीटिंग आपने लेनी है, मीटिंग हमारी रात को हमारी मीटिंग है, कोशिश किया करें रात वाली मीटिंग के अंदर उन्हें, मतलब रात को मीटिंग जो सी होती है ना, वो मैंने भी 1-2 दफा ली है, काफी अच्छी देती है, ठीक है ना। तो रात वाली मीटिंग होती है हमारी, अगर वो फोर्स करते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर ही बताओ, ये करो ये वो करो, ठीक है, तो उसे आप सिंपली कहें भाई 2 चीजें हैं बंदे के पास, जब भी न्यू मेंबर आता है 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहले नंबर पर आपने करना क्या है, उसका नंबर सेव करवाना है, ठीक है, नंबर सेव आपने भी करना है उसने भी करना है, पहला काम आपका हो गया, ठीक है, आपका पहला काम क्या है। दूसरे नंबर पर जूम एप्लीकेशन, जूम ऐप उनसे इंस्टॉल करवा लें, ठीक है, 2 काम हो गए। देन उसके बाद उसे कहें भी कि सर हमारी मीटिंग होती है रात को, तो अगर वो कहेगा भाई कि हमें इधर ही गाइड करो, इधर ही बताओ, अभी आपके पास तो नॉलेज नहीं है,
तो आपने सिंपली उसे ये कह देना भाई कि देखिए मेरे पास और भी मेंबर हैं, उन्हें भी देखिए। मीटिंग किस लिए हमने रखी है? मीटिंग इसीलिए रखी है भाई कि आप जैसे मेंबर्स जो पेंडिंग में है या जो सिस्टम को समझना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मीटिंग है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से। और दूसरे नंबर पर फिर भी अगर ज्यादा फोर्स करता है, उसे कहें भाई कि सर देखें, जो चीज मैं आपको जो वो वहां पर मीटिंग के अंदर 30 से 40 मिनट के अंदर बताएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। वो वहां पर लाइव स्क्रीन शेयर करके अच्छे तरीके से वहां पर बताते हैं, वो मैं आपको बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से उसका हर एक कॉन्सेप्ट ऑथेंटिक जवाब देके क्लियर करेंगे, तो वहां पर काफी हद तक चांसेस होते हैं वो आपके साथ मीटिंग के अंदर लाजमी आएगा, ठीक है ना। वो फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेगा कोई गाइड करने, उसे कहे मेरे पास दूसरे मेंबर्स भी हैं, उन्हें भी मैंने गाइड करना। अभी देखिए मैं आप पर मुझे बीच कॉल के अंदर ही कॉल आ रही है, ठीक है ना। तो मैं उन्हें भी अभी गाइड करना है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो अगर फिर भी वो काम के बारे में पूछता है, ठीक है, तो उसे बता दें सर ये बाइनांस का ही एक प्रोजेक्ट है, ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं है, ये बाइनांस का ही एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो बट इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं। तो आप मीटिंग लें, उसके बाद आपको इसके अंदर सिस्टम के बारे में आपको इसके अंदर ज्वाइन करवा देते हैं। इसके बाद आप ये कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, या उसे भाई आप सिंपली उसे कह दिए ये चीजें आपकी क्लियर हो गई सारी, आपने अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता भाई कि आप वो अगर मीटिंग के अंदर ना जाए, अगर बंदा सीरियस है ना, थोड़ा सा भी सीरियस है, अब जब उसके हर चीज क्लियर करेंगे, उसे पता होगा भाई कि यार काम, आप पता है कि मेंबर्स हमारा तब भागता है जब उसे कह देते हैं हम काम इसमें ये करना है वो करना है। भाई आपको पता ही नहीं काम क्या करना है इसके अंदर। सिस्टम को, बिजनेस को सीखना, ये सबसे हमारे लिए मेन टॉपिक ही हमारा इसके अंदर बिजनेस। हम सीखते हैं, सिखाते हैं दूसरों को, खुद सीखते हैं, देन उसके बाद लोगों को इसके बारे में सिखाते हैं, ठीक है ना। सीखना अभी कुछ कहते हैं कि इसके अंदर क्या सीखना हुआ, बंदे ही तो ज्वाइन करवाने हैं। ओ भाई तुम्हें पता ही नहीं फिर सिस्टम का, ठीक है ना। वो मिस्टर लाडो है, उसने फिर वो क्या करता भी कि उसे फिर डिसेंट्रलाइजेशन करने की क्या जरूरत थी, ब्लॉकचेन पर इतना वो झंझट करने की क्या जरूरत थी, जब उसने नेटवर्क मार्केटिंग ही रखनी थी इसके अंदर। तो कुछ ना कुछ उसका उसने बेनिफिट सोचा, कुछ ना कुछ इसके अंदर उसका लॉजिक होगा जिसकी वजह से। तो ये थी इनविटेशन का तरीका भी कि इस तरह से न्यू न्यू प्रोस्पेक्टस को अच्छे तरीके से आप हैंडल करें। एक वॉइस बना लें अपनी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छी सी वॉइस बनाए अपनी, ठीक है। उसके अंदर आपने वर्क के वॉइस के अंदर वर्क के बारे में, ना कंपनी के बारे में आपने बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे इरफान है, ठीक है, तो इनसे भी मैं टाइम लूंगा। तो आपको अच्छे तरीके से इनकी एक स्टोरी सुनिएगा। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर काम करते रहे, तो यार ये कहते हैं मैंने यार 20 से 25 हजार रुपया लगा भी दिए, उसने मुझे सब कुछ गाइड कर दिया, मैंने 25 हजार रुपया उसे सेंड भी कर दिए, और मुझे मेरे जहन में ये भी नहीं था अभी कि यार इसके अंदर हमारा काम क्या है, ठीक है ना। तो आपने भी सिंपली इस तरह से न्यू पर्सन को गाइड करना है भाई कि सर इसके अंदर वर्किंग के बारे में आपने नहीं बताना उसे, ना ही कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है। वो मैंने बता दी वजूहत किस वजह से नहीं बताना, वो इस वजह से। देन उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उससे पूछ लें, उसी के अंदर वॉइस के अंदर ही आप पूछ लें, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में अपना बताया, नाम बताया, यहाँ से मैं इतनी अर्निंग कर चुका हूँ, ठीक है। और बिल फर्ज अगर आपकी अर्निंग अभी तक 0 है, ठीक है, तो आप अपलाइनर की कह दें, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलना, झूठ से परहेज करना है, ठीक है ना, क्योंकि झूठ से अब ये बिजनेस ही बिल्कुल इसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक जी है। सर। देन उसके बाद, जी सर, कर दें, आप 1 मिनट के अंदर कवर कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन, ये वॉइस के अंदर आपने बताना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नहीं बताना, उसके बाद वर्क के बारे में नहीं बताना। इंट्रोडक्शन करवाएं, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग देता है, मीटिंग के अंदर किस तरह से इनवाइट करना है वो आपने उसे अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है। तो जिसके अंदर हम बिजनेस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपने सब, आपको वो चीजें पता है, ठीक है। बस आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप अगर साथ साथ करते जाए, एक अच्छी सी वॉइस बना दें। इसके बाद मैं ना आपको मीटिंग के बाद एक अपनी वॉइस सेंड करूंगा, जिस तरह से मैं मेंबर्स को, ज्यादा मैं कॉल पर करता हूँ, लेकिन वो वॉइस आपको सेंड करूंगा, उसके अंदर मैंने ये जी सब सर। चीजें बताई हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो बाकी अगर किसी का इनविटेशन के लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझे बता सकता है। बाकी वॉइस है, वॉइस इंशाल्लाह मैं ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगा बाद में। जी सर, मेंबर का क्वेश्चन। जी हमजा भाई अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, पूछो, जल्दी से करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने बताया था कि जब न्यू मेंबर आता है तो उसको गाइड करना है, उसको ना तो कंपनी के बारे में बताना और ना ही ये बताना कि काम क्या है।
तो मेंबर्स जब उनको कॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पूछते ही ये है कि प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, जो है जिस पर आप काम कर रहे हैं, और इसमें काम क्या करना होगा हमें, ये सारा प्रोसीजर हमें गाइड करें। तो मैं उनका क्वेश्चन ही ये होता है। सही सही सही, मैं बताता हूँ इसके बारे में। पहले नंबर पर आप अपनी, मैंने बताया पहले नंबर पर वॉइस बनाई। जब वॉइस अगले बंदे को सेंड कर देते हैं ना, वॉइस सेंड कर देते हैं, तो वैसे आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा। डिटेल का मांग रहे हैं ना, डिटेल मांगते हैं। अगर काम के बारे में ज्यादा फोर्स करते हैं, काम क्या करना होगा, उसे कहीं भी कि सिंपली, जैसे कि आपको बताया फोर्स के बारे में लोग कुछ कहते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पर। क्योंकि देखें, अगर एक प्लेटफॉर्म है ना, एक बंदा जैसे ये, मैं आपको अगर ये बात अगर एक्सप्लेन करूँ ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपने सिंपली उसे कहें भी कि यार इसके अंदर हमें बाइनांस का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर ही आपका डाउट्स क्लियर होंगे। आपने कुछ भी नहीं बताना। अगर कुछ बताया तो सिंपली बंदा नहीं ज्वाइन है, जी ठीक है ना, सर, ये मैं आप कवर करता हूँ। अच्छा हमजा भाई, बेसिकली कि मैं इसको कवर करता हूँ, टाइम कम हो गया। हमजा भाई, जब आपके पास मेंबर्स आते हैं ना, नेम वगैरह इंट्रोडक्शन करवा के नंबर सेव, उसको आपने सिंपल कहना कि ठीक है सर। अब देखिए, बेसिकली आप मेरे पास आए, आप मुझे पता है कि आपके सवाल क्या हैं। पहला सवाल आपका ये कि करना क्या होगा, क्या मामला है, अर्निंग किस तरीके से आएगी, काम क्या है, ठीक है, ये सवाल है सर। यही सवाल आपके जो है ना, इनके जवाब आपको उस सेशन में मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लाइव का, अपने टाइम का मतलब आधा घंटा से 40 मिनट हमें दें। छोटा सा सेशन है, उसको अटेंड करें। इंशाल्लाह ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा बावजूद भी आपको समझ ना आए तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सर, सेशन के बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपने मुझे कॉल कर लेनी है। फिर आपको मैं काम के बारे में मैं बताऊंगा और सारी चीज़ें। बाकी इससे परहेज करें कि रिकॉर्डिंग ना दें। मैंने ये गलती की हुई है, रिकॉर्डिंग देते हैं वो बंदे क्या करते हैं, फॉरवर्ड करके भगा के देखते हैं, भाई पता तो लगे काम क्या है, वो भगा के देखते हैं। इस तरह नहीं, उनको लाइव सेशन में बिठाएं और टाइमिंग लें और उनका नंबर वगैरह सेव करके उनको मीटिंग के लिए रेडी रहें। और मीटिंग में जब तक वो बैठ ना जाए, स्क्रीनशॉट ना ले लो, तब तक उसको छोड़ो ना, ठीक है। तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, सेशन टाइम खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की